क्या किसी ग्राम पंचायत को हजारों श्रद्धालुओं की आस्था और सरकार से मान्यता प्राप्त यात्रा को रोकने का अधिकार है? हिमाचल हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले ने किन्नर कैलाश यात्रा पर बने सस्पेंस को आखिरकार खत्म कर दिया है। जानते हैं इस पूरे विवाद का लीगल और ग्राउंड सच। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। हिमाचल प्रदेश के पवित्र और धार्मिक स्थलों में से एक किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो कानूनी और प्रशासनिक गतिरोध बना हुआ था, उस पर अब प्रदेश उच्च न्यायालय का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पोवारी ग्राम पंचायत के उस विवादित प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें यात्रा को स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई थी। अदालत ने यहां पर स्पष्ट किया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियमों के तहत यात्रा पूर्ववत जारी रहेगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या था और हाईकोर्ट ने इस पर अपना क्या रुख अपनाया। पहले इस मामले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दरअसल 13 जुलाई को पोवारी ग्राम पंचायत ने एक ग्राम सभा बुलाकर बहुमत के आधार पर किन्नर कैलाश यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लगाने और यात्रा का आयोजन कराने वाली संस्था को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके खिलाफ यात्रा का संचालन करने वाली पंजीकृत संस्थाएं श्री प्रकाश करस, किन्नर कैलाश यात्रा और एक अन्य सोसाइटी हाईकोर्ट पहुंची। याचिकाकर्ताओं का सीधा तर्क और स्पष्ट था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं को भंग करने या सदियों से चली आ रही ऐतिहासिक यात्रा को रोकने का अधिकार किसी ग्राम पंचायत के पास कानूनी रूप से नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने पोवारी ग्राम पंचायत के उस प्रस्ताव पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। अदालत ने पोवारी पंचायत को यात्रा के संचालन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से साफ मना किया। साथ ही राजस्व सचिव, पंचायती राज सचिव, उपायुक्त किन्नौर और पुलिस अधीक्षक किन्नौर इनको निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करवाते हुए यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखा जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है। अब यहां पर समझिए कि इस खबर का असली यहां पर संदेश क्या है। प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र यानी कि यह फैसला यह साफ करता है कि राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली या जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रित वार्षिक यात्राओं को रोकने का कानूनी अधिकार केवल सरकार और प्रशासन के पास है, स्थानीय पंचायतों के पास नहीं है। उसके बाद सुरक्षा और आस्था का संतुलन। 1 जुलाई से शुरू हुई ये यात्रा 30 जुलाई या उससे आगे तक चलनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण या सुरक्षा की चिंताएं हो सकती है, लेकिन उनका समाधान यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना तो नहीं है, बल्कि प्रशासनिक नियमों को सख्त करना है। श्रद्धालुओं को राहत। देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब यात्रा बिना किसी कानूनी अड़चन के सुरक्षा के घेरे में जारी रहेगी। देवभूमि हिमाचल की यहाँ पर यह आस्था भी जुड़ी है। कानून और परंपरा का यह संतुलन बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप भी ऐसे में किन्नर कैलाश यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी कानूनी और जनहित से जुड़ी सही रिपोर्ट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के इस फेसबुक पेज को शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है दीपक। प्रणाम। क्या आप में है एक नया इतिहास रचने का हुनर? क्या आप हैं हिमाचल के अगले कलाम? विद्यापीठ लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट एग्जाम, कलाम ऑफ हिमाचल 2026। तलाश है एक और कलाम की, जहां आपको मिल सकती है 50 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप और 20 लाख रुपए तक की नकद पुरस्कार। यही नहीं, स्टेट टॉपर को मिलेगा पूरी 2.5 लाख रुपए तक का मेगा रिवॉर्ड। अगर आप कक्षा 6वीं से 10वीं में हैं या फिर 11वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं, तो ये मंच सिर्फ आपके लिए है। देर किस बात की, इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अपने व्हाट्सएप से KOH लिखकर भेजें 7807707100 पर या विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें।